नमस्कार दोस्तों। मैं सीए नीरज अरोड़ा एक बार फिर से हमारे शो टैक्स रुपया में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 7 की, जो रिलेट करता है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जी हाँ, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया। इससे पहले जो हमारा जो एट प्रेजेंट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है, इसमें भी सेक्शन 7 है। एक और सेक्शन है सेक्शन 8, जो डील करता है डिविडेंड इनकम से। तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 दोनों को मिलाकर एक नया सेक्शन सेक्शन 7 बनाया है इनकम टैक्स बिल 2025 में। आज हम उसी सेक्शन 7 के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 7 के दो सबसेक्शन हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 के 3 क्लोज हैं, ए बी सी। सबसेक्शन 2 के 2 क्लोज हैं, ए एंड बी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए की। जी हाँ। तो सबसेक्शन 1 के क्लोज ए में क्या कहा? द एनुअल एक्रीशन इन द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट ऑफ recognized provident fund of the employee as mentioned in paragraph 6 of part A of schedule 11। जी हाँ। तो वहां पर शेड्यूल 11 के पैराग्राफ 6 में क्या लिखा है? वहां ये लिखा है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किसमें? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एक्सीडिंग 12% ऑफ द सैलरी जो भी होगा, वो आपका इनकम जो है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। जी हाँ। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात ये कही कि जो भी इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी, उस इंटरेस्ट से एक्सीडिंग इंटरेस्ट जो भी मिलेगा उस अकाउंट में, तो वो भी जो इनकम है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी। जी हाँ। तो ये क्लॉज ए ने कहा। अब क्लॉज बी ने क्या कहा? क्लॉज बी ने कहा, अगर मान लीजिए कोई भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, इससे पहले अप्रूव नहीं था, जिस साल में जिस टैक्स ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अप्रूव करेगा, उससे पहले जो उस अकाउंट में बैलेंस है, एम्प्लॉयज के अकाउंट्स में जितना भी बैलेंस है, उसको हम सिमिलरली ट्रीट करेंगे जैसे हमने क्लॉज ए में किया था। सिमिलरली सेम प्रोविजन हम एप्लीकेबल एप्लीकेबल करेंगे। जैसे आपका 12% ऑफ द कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग और इंटरेस्ट एक्सीडिंग एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में क्या कहा? उसमें कहा कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन दैट ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम मेंशन इन सेक्शन 124। जी हाँ। सेक्शन 124 में क्या कहा है कि अगर वहां पर सेक्शन 124 में आपको बताऊं कि उसमें एक डिडक्शंस मिलती हैं। डिडक्शंस मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन मिलती है। लेकिन जो क्लॉज सी में कहा है, वो ये कहा है कि 14% से एक्सीड जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर का, वो उसकी डीम टू बी इनकम मान लिया जाएगा, रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। सिमिलरली सेक्शन 14% ऑफ द सैलरी तो लगेगा आपका नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में लगेगा 10%। जी हाँ। अगर 10% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, तो उसको इनकम मान लिया जाएगा क्लॉज सी में। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, वट एवर जो भी कंट्रीब्यूशन होगा सेक्शन 124 में, कंट्रीब्यूशन और मैक्सिमम 50,000, इसकी आपको डिडक्शन एम्प्लॉय को मिल जाएगी। उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। जी हाँ। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 किससे डील करता है हमारा? ये हमारा डील करता है डिविडेंड इनकम से। डिविडेंड इनकम क्या है हमारी? कौन सी डिविडेंड इनकम? डिविडेंड इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 40 में। वहां पर कौन सी है? क्लॉज 40 के सब क्लॉज ए से लेकर एफ तक, यानी कि 6 तरह की हमारी जो डिविडेंड इनकम है, अगर वो डिक्लेयर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पेड है, वट एवर द केस इज, उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी उस जिस साल में वो डिक्लेयर हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ या पेड हुआ, उस साल की इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। फिर सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी में क्या कहा? वहां कहा कि इंटरिम डिविडेंड, वट एवर द इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी, इफ इट इज अवेलेबल अनकंडीशनली, अगर वो अनकंडीशनली अवेलेबल है, तो एम्प्लॉय की जो है उस साल की डीम टू बी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो ये 4 तरह की हमारी जो इनकम्स हैं, सेक्शन 7 डील करता है, जो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया जिसको माना जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम सेक्शन 9 पे बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।